हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TGR स्टैंडर्ड्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनालिसिस करेंगे 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट पेपर का। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। एड्स, ये तो साइंस का क्वेश्चन है। चलो यहाँ से देखते हैं। पेरियार नदी, ये क्वेश्चन आया था कि किस स्टेट में है, तो ये केरल राज्य में है। फिर था प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे। योजना आयोग जिसका वर्तमान में नाम क्या है, नीति आयोग। फिर था कुश्ती वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रजत पदक किसने जीता है 2021 में, तो अंशु मलिक। फिर जैन धर्म में जीन शब्द का अर्थ पूछा गया था, जिसका अर्थ होता है विजेता। 1952 में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, मतलब तो इसमें बताया जा रहा है कि ऑप्शन CSO था, हो सकता है CSO आंसर हो। फिर एक क्वेश्चन आपातकाल से संबंधित था, कौन से अनुच्छेद में है, तो इनमें एक गलत कौन सा है वो बताना था। इसमें 3 सही है, ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। स्वास्थ्य आपात ये नहीं होता, बाकी राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन राज्यों में ये 356 और वित्तीय आपात ये 360, आर्टिकल नंबर 360। तो ये तीनों सही है, जो ये गलत था वो सही आंसर था। फिर इसके बाद में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो केरल ऑप्शन था वहाँ पे, तो ये सही है। फिर था अक्षांश देशांतर से क्वेश्चन था, उनमें 3 कथन सही दिए हुए थे। जो गलत था वो ये था, बताया जा रहा है 82 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर, तो ये गलत था। फिर नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। फिर राजीव गांधी खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया, इसका नाम कब बदला गया, तो 2021 में 6 अगस्त 2021 में इसका नाम चेंज किया गया था। फिर इसके बाद में वर्तमान लोकपाल कौन है, तो प्रदीप कुमार मोहंती। फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन से पहले कौन थे, वर्तमान में तो अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इनसे पहले कौन थे, जस्ट पहले, तो KV सुब्रमण्यम, ये पूछा गया था। फिर इसके बाद में एक फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि चालो लोकू, ये फेस्टिवल कौन से स्टेट से संबंधित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा एक अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया, तो वो अभियान था कन्या शिक्षा प्रवेशोत्सव। फिर था पर्यावरण को स्वच्छ रखने या प्रदूषण संकेतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो लाइकेन का उपयोग किया जाता है। फिर पंचायती राज से क्वेश्चन था कि सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ, तो राजस्थान। फिर था बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया, तो 22 भाषाओं में दिया गया, और 2 भाषाओं में नहीं दिया गया, कौन कौन सी, पंजाबी और गुजराती। फिर 2021 में DRDO द्वारा निर्मित किस मिसाइल का परीक्षण किया गया, तो वो मिसाइल प्रलय मिसाइल। और फिर लास्ट क्वेश्चन एक हाँ, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। जब मांग बढ़ती है तो तब वो वक्र जो वक्र होता है वो कैसा होता है, तो मैंने ये गूगल पे सर्च करके देखा था, तो हो सकता है कुछ ऐसा ही हो। ये क्वेश्चन आया था, मतलब मांग बढ़ती है तो उसका वक्र मतलब पूछा गया था। फिर इसके बाद में देखते हैं साइंस के क्वेश्चन, देखो कौन कौन से आए हैं 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए, एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन था, उसको बैलेंस करना था। 6 CO2 + 6 H2O, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करना था। फिर एड्स की फुल फॉर्म का क्वेश्चन आया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर न्यूलैंड आवर्त सारणी में पहला और अंतिम तत्व कौन से थे, देखिए न्यूलैंड की आवर्त सारणी में कुल 56 तत्व थे, उनमें पहला हाइड्रोजन और दूसरा मतलब लास्ट का थोरियम था। इसके बाद में फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड HBr का उपयोग किया जाता है। जमीन के अंदर पानी का रिसाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो अंतः स्वयंदन
इंग्लिश में बोले तो इनफिल्ट्रेशन, उस क्रिया को बोलते हैं। फिर जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, तो देखिए CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है, इसको गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O मिलता है। फिर इसके बाद में फ्यूज तार के बारे में पूछा गया था कि पतला और लंबा बनाया जाता है, क्यों, ऐसा क्यों, तो इसका उच्च प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, फ्यूज तार से था। फिर ओम के नियम से क्वेश्चन था एक, V बराबर IR। फिर एक क्वेश्चन था गोलीय दर्पण से, उसमें बताया गया था कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं, ये अवतल दर्पण, हाँ अवतल दर्पण था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा, तो प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया था। फिर था विद्युत हीटर में धारा की दिशा को उल्टा कौन करता है, तो नहीं विद्युत मोटर में धारा की दिशा को उल्टा कौन करता है, तो विभक्त बले, जिनको स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर बोल सकते हैं, ये धारा की दिशा को उल्टा करने का काम करती है। जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित व परावर्तित किरण के मध्य कोण क्या होता है, तो 0 डिग्री, वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। मैच कीजिए। फिर ये क्वेश्चन था, ये था कॉन्डोम्स, मतलब 4 कथन दिए हुए थे, उनमें से 3 सही थे, एक गलत था, तो ये तीनों सही है। कंडोम स्पर्म शुक्राणु को रोकता है, गर्भनिरोधक गोली जो अंडा उत्सर्जन को रोकती है, कॉपर टी महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाता है, और एक और कुछ कथन था जो गलत था, वो बताना था। फिर था एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट, तो इसके बारे में क्या सही था, मतलब उच्च प्रतिरोध होता है इसका और उच्च गलनांक होता है। फिर 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है, जैसे एल्केन में, चाहे एल्केन में देख लीजिए, एल्कीन, एल्काइन, किसी में भी देख सकते हैं, जैसे CH4 और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो CH4 16, इसका अणुभार C2H6 का 30, तो जब डिफरेंस देखते हैं तो 14 आता है, तो सभी में 14 है ये। फिर आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर, मतलब प्रभावी आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, और परमाणु त्रिज्या घटती है या बढ़ती है, तो देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है परमाणु आकार घटने के कारण, तो परमाणु आकार घटता है मतलब त्रिज्या घटती है, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, त्रिज्या घटती है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश ये बढ़ता है। फिर था एक क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण बनता है, ये बताना था आंसर में, अपवर्तन। फिर पर्दे पर चित्र, जो पर्दे पर चित्र प्राप्त किया जाता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसके बाद में धुएं में प्रकाश किसके कारण दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण, जो वो भी प्रकीर्णन में भी उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। फिर कशेरुकियों के लिए लीवर में SCR की भूमिका, इनका क्या काम होता है, तो विष और औषधियों का विष हरण करना इनका काम होता है। फिर क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्वेश्चन था, क्लोर क्षार अभिक्रिया मतलब जहाँ पर क्षार और क्लोरीन बनते हैं वो क्लोर क्षार अभिक्रिया होती है, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, श्वास लेने में वायु का आदान प्रदान हेतु फेफड़ों की सहायता कौन करता है, तो श्वास नलिका, ट्रैकिया, ये सही आंसर था। इसके बाद में कोशिकांग का चित्र देकर उसकी पहचान, कोशिकांग दिए होंगे, उनकी पहचान करनी थी, जैसे हरित लवक, केंद्रक, मतलब कोशिका से संबंधित क्वेश्चन था। फिर था पत्ती का फोटो देकर उसके पार्ट्स, ऐसी पत्ती से एक क्वेश्चन था। फिर इसके बाद में मैथ से क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था LCM HCF और पहली संख्या दूसरी संख्या, मतलब ऐसा क्वेश्चन था, उसमें कुछ शायद LCM बताना था। ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि 20 महिलाएं 15 दिन में काम करती है किसी काम को,
और उसी काम को 16 पुरुष भी 15 दिन में करते हैं, तो उनकी क्षमता बताइए। तो देखिए क्षमता कैसे बताएंगे, 15/20, ये तो महिलाओं की 20 महिलाएं हैं और ये 16 पुरुष हैं, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4/5। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 4 3 4 और ये 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगा ये, जैसे 16 16 32 80, जैसे इसको 80 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो इनको दोनों को 16×5 80 और 20 चौके 80, अरे इनको दोनों को काटते हैं, 15 कट जाएगा, 4:5 आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी 4:5 होगी। फिर था क्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य भी दिया हुआ था, पूछा था हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत सी इस फॉर्मूले से कर सकते थे। फिर एक क्वेश्चन था दिया हुआ था a + b + c = 1 और a b + bc + ca का मान भी दिया हुआ था कुछ, और पूछा था कि ये कितना होगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये था, ये दो एंगल दिए हुए थे, इसको बताना था, तो ये दोनों मिलके 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 140। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये था कि 8:45 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने का एंगल होगा। तो देखिए इसका क्या सूत्र है, 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 इंटू मिनट। तो देखिए 30 गुणा 8 बजे मतलब 8 घंटे यहाँ पे, माइनस 11/2 इंटू ये मिनट यहाँ पे 45। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एंगल बताना है, तो 17.5 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और हैं। जैसे बताया जा रहा है कि मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन से लगभग 3 क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क से। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से ये था, जैसे P और Q है, वो P 9 दिन में करता है, Q 12 दिन में करता है किसी काम को, और वे अल्टरनेट डे मतलब एक के बाद एक काम करते हैं। पहले शुरू Q करता है, फिर P करता है, फिर तीसरे दिन Q करता है, फिर चौथे दिन P करता है। तो इस तरह से काम को, इसमें और क्या दिया हुआ था, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था मतलब। फिर एक SI का क्वेश्चन था, जिसमें दिया हुआ था मूलधन 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25 और T 73 दिन। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 से कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन था, घन के फलक का परिमाप दिया हुआ था और उसका आयतन बताना था। तो घन के फलक का परिमाप स्क्वायर होता है घन का फलक, तो इसका एक भुजा कितनी आ जाएगी बटा 4 करके 6। तो उस घन का आयतन क्या हो जाएगा, 6 × 6 × 6 बराबर 216 cm3। फिर एक पाई चार्ट का क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से भी था एक क्वेश्चन, एज से 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन, बोर्ड मास डेसिमल फ्रैक्शन, इनसे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। फिर एक क्वेश्चन ये भी आया था, इसका वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल कर सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था कि किसी संख्या का 75% दिया हुआ था, फिर तो वो संख्या बतानी थी, मतलब उसका 100% ज्ञात कर लेंगे तो वो संख्या आ जाएगी। फिर इसके बाद में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, द्विघात समीकरण, उसमें दिया हुआ था कि उसके मूल समान है, तो हमको b² - 4ac = 0 करके कुछ कोई मान लाना था, निकालना था, तो वो आ सकता है। फिर एक औसत चाल का था कि जाते टाइम 15 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, फिर आते टाइम 20 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो इसका सूत्र क्या होता है, 2ab बटा a + b। इससे कर सकते हैं, जैसे 2 × 15 × 20 बटा 15 + 20।
क्या हो जाएगा, 2 × 15 × 20 बटा ये कितना हो जाएगा 35, 5 7 35, 5 3 15, 3 दूनी 6, 2 12, 120/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 × 7 कितने बचे 5 50, 749, 17 सही है 1/7 km/h। तो ये औसत चाल हो जाएगी। फिर बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन ये भी आया था कि साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में आंसर बताना था। एक क्वेश्चन आया था कि 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 था, 4 साल बाद में इतना हो गया, तो वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु बतानी थी। तो देखिए 5 साल में कितना अंतर हो गया, 1 का हो रहा है। देखिए तो 5 साल इक्वल टू 1 तो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था, मतलब वर्तमान आयु बतानी थी एक ही। फिर था एक क्वेश्चन क्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य दिया हुआ था, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी थी। तो देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पे कम है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करेंगे। हानि कितनी हो रही है यहाँ पे 25, 125 बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 5% हानि। ऐसे ये क्वेश्चन था। अगला डिस्काउंट दिया हुआ था 25%, तो क्रय मूल्य बताना था। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट 25% दिया था, तो अब तो उसका क्रय मूल्य बताना था। ये क्वेश्चन था समांतर चतुर्भुज से, जिसमें उसके विकर्णों की लंबाई x y के पदों में दी हुई थी और फिर x का मान पूछा था। इसके बाद में ये क्वेश्चन था कि कुल 11 संख्याएं हैं, उनका औसत 41 है। शुरू की 5 संख्याओं का औसत 17 है और लास्ट की 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो बीच वाली संख्या क्या है, तो देखिए कर सकते हैं इसको 41 × 11, ये तो 11 संख्याओं का कुल योग, 1 44 और 1 45। फिर शुरू की 5 संख्याओं का 17 बन 85 और ये लास्ट की 5 संख्या 5 चौक 20, 5 छक 30, 32, 5 405। तो देखिए कितना बचेगा 46। तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी 46। फिर ऐसे ही ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया है, हाँ ये भी कर लिया है, ऐसा भी वही क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन था कि 14% प्रॉफिट, किसी वस्तु को 14% प्रॉफिट पे से बेचा जाता है, मतलब तो उसका क्रय मूल्य बताना था, ऐसा था ये क्वेश्चन। इसके बाद में हाँ ये वाला भी देख लिया अपन ने, इसमें ये 16 मेंस बताया जा रहा है। फिर एक क्वेश्चन नल और टंकी का था। उसके बाद में एक क्वेश्चन था, एक ये भी था, 2 मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है, एक जिसमें कॉपर और जिंक 5:2 में है, एक में 5:7 में है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो अनुपात कितना होगा। तो देखिए इन दोनों का टोटल कितना होगा 7 और यहाँ पे 12, तो दोनों को बराबर करने के लिए जैसे 12 × 84, 12 × 84। तो देखिए कॉपर टोटल कितना हो गया 12 × 5 = 60 और यहाँ पे कितना है 5 × 35, तो टोटल ये 95। ऐसे ही जिंक कितना हो गया 12 दूनी 24 और यहाँ पे 749, 73। तो इनके बीच ये रेशियो होगा दोनों को मिलाने के बाद में। फिर इसके बाद में था ये क्वेश्चन था, तो ये तो इजी है, 7 + 9 16। फिर ये क्वेश्चन था थीटा 60 डिग्री दिया हुआ था, तो थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 बराबर क्या होता है √3/2 + cos 60 1/2 - tan 60 क्या होता है √3। तो सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन 100 और 200 के बीच 13 से विभाज्य संख्याओं का औसत।
तो देखिए फर्स्ट संख्या कौन सी है, लास्ट संख्या कौन सी है, ऐसे निकाल के उनका औसत निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पहली संख्या 100 के बाद में कौन सी आएगी, जो 13 से विभाज्य है, 13 संत 91, 13 104, तो 104 से शुरू होके 13 फिर 117 ऐसे करके लास्ट कौन सी है, 13 से 13 एकम 13 फिर 7, 13 पंजे 65, इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो 13 एकम 13, फिर 7 बचते हैं, 13 पंजे 65, हाँ तो 195, 13 एकम 13 6 13 पंजे, हाँ तो लास्ट संख्या कौन सी होगी 195। तो अब देख लीजिए कितनी संख्याएं हुई है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से 195 इक्वल टू 104, एन अपन को पता लगाना है कितनी संख्याएं हैं, डी यहाँ पे कितना है 13 है, तो देखिए यहाँ प्लस है बीच में, 104 इधर आएगा तो कितना बचेगा 91, फिर बटा 13 तो 7, फिर 1 जुड़ जाएगा इसमें इक्वल टू एन इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो अच्छा 8 है, इनका औसत तो शायद ऐसे भी निकाल सकते हैं, 104 प्लस 195 हो सकता है, 4 5 9 9 2 बटा 2 करेंगे तो 2 एकम 2 2 चौके 8 2 नाम 18 2 पंजे 10 149.5। चलो देखते हैं यही आता है क्या, तो इनको तो चलो ऐसे भी देख सकते हैं, टोटल संख्या 8 ही तो है, तो 117 इसमें 13 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 130, फिर 143 153 56 156, फिर 13 ऐड करेंगे तो 66 69 169, फिर 13 ऐड करेंगे तो 79 80 182 और फिर 195। तो देखिए बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बीच वाली संख्याएं ये दो, 143 और 156 का औसत देखिए यही आएगा 143 प्लस 156, 6 3 9 4 5 9, हाँ यही आ रहा है, तो ये औसत ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये था वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, 6 प्लस 144 किसका होता है 12 का, और पॉइंट यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद लगेगा, पॉइंट 12 आ जाएगा, फिर माइनस ऐसे ही 324 ये 18 का है तो पॉइंट 18, फिर ये है 4/5, इसको भी पॉइंट में लिख लेते हैं माइनस .8 0, तो कितना हुआ 6 प्लस .12, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस आ जाएगा 62 प्लस का 62 पॉइंट, तो बेहतर, तो ये कितना आ जाएगा 6.74, ये आंसर आ जाएगा। फिर देखिए लास्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन क्या क्या थे। रीजनिंग में देखिए हर शिफ्ट में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सभी में आ रहे हैं, तो और डायरेक्शन वाले भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिलोजिज्म वाले भी 2 से 3, तो इन तीनों टॉपिक से मिलाकर कुल 10 क्वेश्चन तो इन्हीं से आ रहे हैं। तो और ये क्वेश्चन अपन ने कर ही लिया। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था ए प्लस बी का अर्थ है ए पिता है बी का, कुछ इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आया था। एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी था, 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। साइंस जैसे 2 क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। फिर सीरीज वाले डबल डिफरेंस का क्वेश्चन आया था, कोई सीरीज का
कथन निष्कर्ष का भी क्वेश्चन आया। कोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। कैलेंडर का एक क्वेश्चन वही डेट वाला है, जैसे इस दिनांक को कौन सा वार होगा, वो क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर एनालॉजी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन पद सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस की ज़रूरत है। ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस वी कैन डू दिस। तो इमेज सीरीज, हाँ चित्र वाली सीरीज आई थी, ये क्वेश्चन ये भी था। तो दोस्तों ये पूरे 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस अपना कंप्लीट हुआ। मैंने जो भी अच्छे चैनल है यूट्यूब पे, लगभग 5-6 चैनल, उन सभी का निचोड़ निकाल के मैंने आपके सामने अधिक से अधिक क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। और मैं डेली एनालिसिस के करता रहूँगा, वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टाइम पे आप वीडियो देख सकते हैं, जो आपके लिए ग्रुप डी में बहुत हेल्पफुल होंगे। जिनका भी पेपर है वो डेली एनालिसिस देख सकते हैं। एनालिसिस देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए, और देखिए इस बार और पिछली बार में मेन डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइंस का है। मैथ्स रीजनिंग जो जैसा आता है वैसा ही है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन सभी में टफ हो सकते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस नॉर्मल हैं। साइंस और करंट अफेयर्स लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। नहीं, करंट अफेयर के लगभग 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जनरल अवेयरनेस के 12 से 13 क्वेश्चन मान सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है यहाँ पे, वो सिर्फ साइंस वाली है। साइंस में क्या है, देखो 9th-10th सिर्फ NCERT साइंस, उसमें भी सिर्फ 10th की साइंस से 20 क्वेश्चन लगभग, और 9th से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपको 10th की साइंस की बुक आती है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप 10th वाली जो साइंस की बुक है उसको रट सकते हैं। इसके लिए एनालिसिस में देखिए कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उसको आप क्लियर करिए। और बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।